इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत कठिन है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मन को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई, जिससे मन को शांत करने में सफलता मिल गई। चलिए महात्मा बुद्ध जी द्वारा बताए गए कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव जिसका नाम कुशलपुर था, उसमें एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन का जीवन साधारण था, परंतु उसके मन में लगातार उथल पुथल मची रहती थी। छोटी छोटी समस्याएं उसे बड़ा तनाव देती थी, और जब कुछ गलत होता तो वह क्रोधित हो जाता था। उसके माता पिता चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसका बेटा धैर्यवान और शांत बने, लेकिन अर्जुन को अपने मन पर काबू पाना मुश्किल लगता था। उसके गुरु एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन की समस्या को समझ लिया और कहा, तुम्हें अपने मन को साधने की कला सीखनी होगी। एक दिन अर्जुन गांव के पास जंगल में घूमने निकला। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम परेशान हो बालक? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ महाराज, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। छोटी छोटी बातों पर मैं क्रोधित हो जाता हूँ, चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे मन को साधने का मार्ग दिखाएं। साधु ने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इन परीक्षाओं में सफल हो गए तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह जानना चाहता था कि ये परीक्षा क्या है। साधु ने अर्जुन को पास के पहाड़ी मार्ग पर भेजा और कहा, इस मार्ग पर चलो, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में जो भी हो तुम क्रोधित नहीं हो सकते। अर्जुन चल पड़ा। मार्ग कठिन था और चलते चलते उसके पैर दर्द करने लगे। अचानक एक लड़का तेजी से आया और उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। अर्जुन को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। थोड़ी दूर जाने पर एक किसान अपनी बैलगाड़ी को रास्ते के बीच में खड़ा करके आराम कर रहा था। अर्जुन को जल्दी थी, लेकिन उसने धैर्य रखा और चुपचाप इंतजार किया। उस समय बाद किसान ने रास्ता दे दिया। जब अर्जुन वापस लौटा तो साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। जब तुमने क्रोध को नियंत्रण में रखा तो तुम्हारे मन ने थोड़ा संयम सीखा, लेकिन अभी 2 परीक्षा बाकी है। साधु अर्जुन को एक झरने के पास ले गए और बोले, यहाँ ध्यान लगाओ, अपने विचारों को मत पकड़ो, बस प्रवाह को देखो। अगर तुम अपने मन को स्थिर कर सके तो यह परीक्षा तुम्हारी होगी। अर्जुन बैठ गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाना शुरू किया, उसके दिमाग में विचार की बाढ़ आ गई। घर की बातें, भविष्य की चिंताएं, गांव की घटनाएं। वह विचलित हो गया। अर्जुन ने साधु की ओर देखा, जो शांत थे। उसने फिर से कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को सिर्फ देखने का अभ्यास किया। उसने सीखा कि मन को रोकने की कोशिश करने से वह और भटकता है, लेकिन यदि विचारों को आने जाने दिया जाए तो मन शांत होने लगता है। उस समय बाद अर्जुन को गहरी शांति का अनुभव हुआ। जब उसने आंखें खोली तो साधु बोले, बेटा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। साधु ने अर्जुन को एक चट्टान पर बैठने को कहा और बोले, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक डर, एक कमजोरी होती है। अगर तुम उसे पहचान लोगे और उसे स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन पूर्णतः शांत हो जाएगा। अर्जुन सोचने लगा, उसका सबसे बड़ा डर क्या था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह हारने से डरता था। उसे हमेशा जीतने की लालसा थी।
और जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह परेशान हो जाता। वह चुपचाप बैठा और बोला, मुझे असफलता से डर लगता है। जब चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं होती तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम यह स्वीकार कर सकते हो तो अब तुम इसे बदल भी सकते हो। जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन यदि हम इसे स्वीकार कर ले तो मन शांत हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने अपनी कमजोरी को बिना डर के स्वीकार किया, और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। साधु ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा मन तुम्हारा दास बन गया है, न कि तुम उसके। तुम धैर्य रखना, विचारों को बहने देना और जीवन को स्वीकार करना आ गया है। यह मन को साधने की अच्छी कला है। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वह बदल चुका था। लोग उसके चेहरे की शांति देखकर आश्चर्यचकित थे। वह गुस्से में नहीं आता था, चिंता में नहीं डूबता था और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता था। गुरु सुमेश्वर ने उसे देखकर कहा, अब तुमने सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसे अब मन को साधने का रहस्य मिल चुका था। जीवन में समस्याएं आती रहेगी, लेकिन यदि मन को शांत रखा जाए तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। धैर्य बनाए रखें, विचारों को पकड़ने की कोशिश न करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य बनाए रखना चाहिए, विचारों को पकड़ने की कोशिश न करें, उसे बहने दें। जीवन को स्वीकार करें, क्योंकि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती। असफलता और कमजोरी को स्वीकार करें, तभी आप उन्हें पार कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को साधना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हर कोई सीख सकता है।